जैन धर्म के अनमोल धरोहर, जैन धर्म की शान श्री पारसनाथ अतिशय क्षेत्र प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर, खेकड़ा, बड़ा गांव, उत्तर प्रदेश में श्री पारसनाथ भगवान की बहुत ही सुंदर अतिशयकारी प्रतिमा विराजमान है। यह प्रतिमा सन 1922 से भूगर्भ से प्राप्त हुई थी, जिसे लोग टीले वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। यहाँ जो भी भक्त अपनी मनोकामना लेकर आते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यहाँ वर्तमान में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य मुनिश्री वीर सागर जी महाराज, मुनिश्री विशाल सागर जी महाराज एवं मुनिश्री धवल सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 44 दिवसीय कल्याण मंदिर विधान का आयोजन चल रहा है, जो अपने आप में अनूठा और महाकल्याणकारी विधान है। आप भी स्व व पर कल्याण हेतु अपने व अपनों के नाम से एवं रिश्तेदार व मित्रगणों के नाम से एक या उससे अधिक विधान कराकर पुण्य लाभ अवश्य प्राप्त करें। क्या इसमें कमी है? क्या कमी है? ये तैरना नहीं जानता, ये तो चलना जानता। तैरना, अब उसको तैरना उसकी कमी दिखने लगी, मतलब उसे तैरना नहीं आता, इसको चलना आता। तो जिसको दोष निकालना है वो गुण में भी दोष निकाले, और जिसको दोष नहीं निकालना आता वो गुण ही गुण निकल ले। तो जैसे गुण और दोष की दृष्टि आ जाए, बस सम्यक दर्शन इतना ही तो है। हमारे अंदर सम्यक दृष्टि को हमेशा कुछ न कुछ विशेषता दिखती है कि ये व्यक्ति इतना विशेष है, ये व्यक्ति इतना विशेष है। वो दोष पूछो तो कहता मुझे नहीं पता, वो कहता इनके दोष पता है तो कहीं मुझे नहीं पता, मना कर देता। तो ये विशेषता हमारे अंदर आ जाए, ये हमारी दृष्टि बदलने की हमारे अंदर विशेषता आ जाए, और ये दृष्टि बदलते ही सृष्टि बदलती है, और कुछ नहीं। एक बार देखने का तरीका, वस्तु को सोचने का ढंग, उसके प्रति चिंतन हमारा बदलता है तो वस्तु में सब कुछ अच्छा ही अच्छा दिखता है। वही व्यक्ति जो दोष का पिंड दिखता था, वही व्यक्ति अगर आपके देखने की दृष्टि बदलती है तो उसमें गुण ही गुण दिखने। ये क्यों होता है? ये अपने देखने की दृष्टि से होता है। किसी को वही सूर्य प्रकाशमान दिखता है तो किसी को वही सूर्य तपता हुआ दिखता है। ये देखने की दृष्टि है। उसी सूर्य में एक व्यक्ति देखता है इसमें बहुत ताप है, और एक व्यक्ति कहता है नहीं इसमें तो बहुत प्रकाश है, ये तो पूरे संसार का अंधकार दूर कर रहा, और एक कह रहा है ये सारे संसार को परेशान कर रहा। क्यों? क्योंकि ये सारे संसार को तपा रहा है। और एक व्यक्ति कह रहा है नहीं देखो सारे संसार में कितना उजाला कर रखा है। तो देखने की जब हमारी दृष्टियां बदलती है तो देखने की दृष्टि से व्यक्ति के अंदर के गुण दोष बदलते। तो एक बात अपने अंदर एक बार ये पैदा हो जाए, हमारी दृष्टि को बदलने से हमारे अंदर ये भावना हो जाए, हमारे अंदर अगर एक बार ये मान हमारा घटित हो जाए, वरना चरणों में तो उसी के गिरना पड़ेगा, आज नहीं तो कल तो चरणों में तो उसके गिरना ही पड़ता है। जैसे गुलाब को गिरना पड़ा, उसे जाना पड़ा चरणों में, उसे भगवत रूप को स्वीकार करना पड़ा कि नहीं ये वही व्यक्ति है। अभिमान मत करो, किसी व्यक्ति को छोटा मत मानो, किसी व्यक्ति को हीन मत मानो। हर व्यक्ति को इतना मान के चलोगे, हीन दृष्टि से देखोगे तो व्यक्ति की हीनता अपने आप को हीनता महसूस करा देगी। क्यों? क्योंकि तुमने उसे हीन माना है तो तुम्हें भी कहीं ना कोई हीनता का सामना करना पड़ेगा। इसलिए उस छोटे से पत्थर से घटना को सीखने का पुरुषार्थ करो कि नहीं, हमें भी हमारी शक्ति भी वही है। आज इसी व्यक्ति को लेकर अगर हम चले, थोड़ा सा इसी को विचारधारा को हम बदलने का पुरुषार्थ करें, ये विचारधारा ही हमें अंदर से उठाती है। किसी ने पूछा महाराज ये विचारों का अपने जीवन में कितना प्रभाव पड़ता है? विचारों का और संगति का जीवन में सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अगर विचार और संगति समीचीन हो तो व्यक्ति का उत्थान होने में समय नहीं लगता, और विचार और संगति दोनों विपरीत हो तो व्यक्ति का पतन होने में भी समय नहीं लगता। ये बिल्कुल उतना ही सच है कि पत्थर को एक शिल्पकार की संगति मिली तो वो भगवान हो गया, और उसी पत्थर को हीन व्यक्ति की संगति मिली तो दर-दर की ठोकर खा रहा था, दर-दर की ठोकर खा रहा था। उसी पत्थर को अगर एक मान लो एक जिस पे आप क्या चटनी बटते क्या बोलते हैं, सिलबट्टा, उस मान लो उस पत्थर का अगर वो सिलबट्टा बना देता, अगर सिलबट्टा बनाने वाले उसे अपने अंडर में ले लेते तो उस पत्थर का क्या होता है, जिंदगी भर लोगों की चटनी बटता रहता,
जिंदगी भर लोगों के काम, और उसी वही पत्थर एक सेब करा के हाथ में लग गया तो भगवान में। इतना ही महत्वपूर्ण होता है जीवन में निर्णय करना कि अपना जीवन किसको सौंपना। जब हम अपने जीवन को सौंपते समय हम ये ध्यान रख लेंगे हमारा जीवन किसके हाथ में होना चाहिए, हमारे जीवन की डोर किसके पास होना चाहिए, ऐसा महान व्यक्तित्व मिल जाए तुम्हारे जीवन में तो समझना तुम्हारा जीवन उद्धार हो सकता है। देखो आज पूज्य गुरुदेव को सब जानते हैं। आज गुरुदेव को क्यों जानते हैं? क्योंकि उनके गुरु ने उन्हें इस तरीके से घड़ा, उन्हें इस तरीके से बनाया। क्यों? कि पूज्य गुरुदेव को ऐसे शुरू से ही ऐसा व्यक्तित्व मिल गया। तो ये पूज्य गुरुदेव के व्यक्तित्व के गुरु का व्यक्तित्व ही आज उनके अंदर झलकता है, क्योंकि उन्होंने ऐसा ढाला, ऐसा गढ़ा, और ऐसा गढ़ने का ये परिणाम निकला कि आज सारे संसार में महान गुरु की पदवी पर उनके पास है, महान आचार्य के रूप में आज हमारे सामने उपस्थित है और हम सबका कल्याण का मार्ग खोल रहे। तो ये क्यों? इसका अगर हम देखें तो यही है, घटना उतनी सी है कि हमारा जीवन किसके हाथ में हमें सौंपना, ये निर्णय नहीं कर पाते अपन। जीवन में ये निर्णय अवश्य करना कि हमारा जीवन किसके हाथ में सुरक्षित है, कौन हमारे जीवन को उद्धार के लिए आगे बढ़ाएगा। जिस दिन ये निर्णय हो गया, क्योंकि अभी तक ये तो होता है कि आज तक अनंत काल तक अपना जीवन हमने किसी को नहीं सौंपा, और उसका परिणाम ये हो कि आज तक हमारा पतन ही हुआ, आज तक उद्धार नहीं हुआ। आत्मा हमारी अगर संसार में भटक रही तो ये एक चीज का द्योतक तो है ही कि हमारा जीवन किसी अच्छे हाथ में नहीं गया। अच्छे हाथ में गया होता तो शायद अपन इस संसार में आज नहीं होते, हम कहीं ना कहीं उच्च स्थान में आज अनंत सिद्धों की श्रेणी में होते। वहां तक नहीं पहुंचना ही हमारा बता रहा है कि हमने आज तक अपने जीवन को किसी अच्छे हाथ में नहीं सौंपा, हमेशा अपने पतन के गड्ढे में। तो अब जीवन को किसके हाथ में सौंपना, इसके चिंतन जरूर करना, क्योंकि संगति का और विचारों का जब प्रभाव देखा जाता है तो बहुत प्रभाव देखा जाता है। एक छोटी सी संगति अंजन चोर के जीवन को बदल देती है। वो सेठ से सिर्फ कितने घड़ा मिला था, वो कुछ मिनटों के लिए मिला था, चंद मिनटों के लिए उस सेठ से मिला था और उसने अपने जीवन बदल लिया। और उससे पहले जिन मित्रों के साथ वो चोरी करता था उसका जीवन पतित था। तो संगति का इतना गहरा और विचारों का, उसका विचारशील विचारशील जीवन होना चाहिए। जितना अच्छा विचार होते, जितने अच्छे थॉट्स आते, उतना अच्छा जीवन ढलता है। जीवन में विचारों को हमेशा, उन अच्छे विचारों को अपने जीवन में जगह दो जो विचार तुम्हारे जीवन को उत्थान मिल जाए। उन विचारों को अपने जीवन से हटा दो जो तुम्हारे पतन के कारण है। विचारों पे हमेशा विचार करो। हम हमेशा सोचते हैं, क्योंकि मन का हमेशा निरंतर काम सोचना है, चाहे वो जागृत अवस्था में हो चाहे सुप्त अवस्था में हो। चाहे हम सोते हैं तो हमारा मन सोचता है, चाहे हम जागते हैं तो भी हमारा मन सोचता है। लेकिन उसमें सोचने और में जो दिन भर का हमारा विचार है वो हमारे रात्रि के सपनों में जरूर आते हैं। वो विचार हमारे रात्रि के सपनों में विचार हमें जरूर झकझोरते हैं। तो इन विचारों पे चिंतन करना, अपनी संगति पे संगत करना। और एक बात छोटी सी इस दृष्टांत से याद रखना कि अभिमान किसी चीज़ का मत करो, क्योंकि हम अगर किसी को छोटा समझ रहे हैं तो छोटा व्यक्ति कब व्यक्तित्व का बड़ा हो जाएगा, कब वो व्यक्ति के चरणों में तुम्हें झुकना पड़ जाएगा। ये तुम्हारे जीवन की सबसे ज़्यादा उस दिन संकट की घड़ी होगी जिस दिन तुम्हें उस छोटे से व्यक्ति के सामने भी झुकना होगा। ये मत सोचो कि कोई व्यक्ति छोटा है, नहीं, हर व्यक्ति अपनी जगह बड़ा होता है। हर व्यक्ति की तरह कहावत है, साल में हर व्यक्ति का जन्मदिन आता है। आज तुम्हारा है तो कल उसका है। ये मत सोचो कि तुम अपना जन्मदिन मना रहे हो, समझ रहे हो कहावत, समझ रहे हो। ये मत सोचो कि जन्मदिन तुम्हारा आ रहा, नहीं, कल उसका भी आएगा। मतलब आज तुम्हारा समय है तो तुम अकड़ रहे हो, कल उसका समय होगा तो व्यक्ति तो। इसलिए जन्मदिन का अर्थ मतलब ये है कि आज तुम्हारा समय है तो तुम सामने वाले को हीन दिखा रहे हो, नीचा दिखा रहे हो। कल उसका समय आता है तो व्यक्ति फिर तुम्हारे लिए भी विचार करना। तो ऐसा विचार करके आज के इस कल्याण मंदिर स्त्रोत में विचार करना है अपने को कि अपन जिस प्रकार से भगवान पार्श्वनाथ ने अपने मान को गला के अपने आप को उच्च पद पे स्थापित किया, कमट को उनके ही चरणों में अंतोगत झुकना पड़ा,
उनके ही समोसरण में सम्यक दर्शन की प्राप्ति जिसे हुई, ऐसा ही अपना जीवन भी इस मान से रहित हो कि उच्च बने। बोले गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की। 19/6/2021 को अतिशयकारी पार्श्वनाथ भगवान का कल्याण मंदिर विधान कराने का परम सौभाग्य जिन परिवारों को प्राप्त हुआ है, उन परिवारों के नाम स्वाजहारी अमल उत्तम प्रकाश परिवार, बड़ा गांव वाले ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री सौरभ जैन शिल्पी जैन कैलिफोर्निया अमेरिका सा परिवार, श्री पद्मावती कांतिलाल जैन, इंदिरा उमेश जैन, अनीता अनिल जैन, रुचि प्रीतेश जैन, उर्वी मीत देवीएस पूर्णम जैन सा परिवार तलवाड़ा, श्री सुधीर जैन, श्रीमती सुलोचना जैन, श्री प्रेमचंद जैन, श्री राधिका जैन, सुक्ति जैन, अभिनव जैन, अभिषेक जैन, श्रेया जैन, सिविल लाइन कागजी कोटी दिल्ली, श्री दिनेश जैन, श्रीमती नीरू जैन, पुत्री नेहा जैन, दामाद आकाश जैन, ग्रीन पार्क दिल्ली सा परिवार, श्री विकास जैन, विभा जैन, निकिमा जैन, भव्या जैन, रामप्रस्थ सूर्यनगर गाजियाबाद सा परिवार, श्री विकास जैन, बबलू जैन, संतोष जैन, बबीता जैन, सिप्रा जैन, बड़ौत सा परिवार, श्री विकास जैन, श्रीमती राखी जैन, अरविंद जैन, अरिहंत जैन, दीपिका जैन, इशिका गारमेंट्स गांधीनगर दिल्ली, श्री सुकुमाल चंद जैन, शुभम जैन, समकित जैन, भगत जी परिवार कैलाश नगर दिल्ली, श्री राजकुमार जी, हरि किशन जी वड़जात्या, किशोर कुमार जी, जिनेन्द्र कुमार जी, नवीन कुमार जी, अनूप कुमार वड़जात्या एवं समस्त वड़जात्या परिवार जैन निवास अमरावती महाराष्ट्र। अरेन जैन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में श्रीमती पद्मा देवी सीए मनोज रिंकी अरेन बाकलीवाल रेवड़ी वाले जयपुर राजस्थान। परम पूज्य 108 विशाल सागर जी महाराज के 44वें अवतरण दिवस के अवसर पर श्वेता जैन सरधना, श्री नैन्सी जैन, श्रीमती अविनाश जैन, अमित जैन सा परिवार मॉडल टाउन दिल्ली, इन सभी परिवारों ने आज का कल्याण मंदिर विधान कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है। नोना विभो हरिहरादि दिय प्रपन्ना किं काच कामल बिरीशसितोऽपि शंखो न ग्रहते विविधव न विपर्ययेण। हरिहर ब्रह्म विष्णु महेश्वर माने आपको सब पूजे, निर्मल ज्योति परम परमेश्वर जान अन्यमति सब जूझे। ज्ञान देखते शुक्ल शंख को पीले आदि रंगों से, जिन्हें पी लिया आदिक रोगों ने गिर लिया हो अंगों में। ओम ह्रीं सर्वगुरु ग्रह के लिए मार्षिता जी पार्सना जिंद्राय नमः घम निर्भामते स्वाहा। विभो कथम वांग मुख व्रंतमेव विश्वपतत विरनासुर पुष्प वृष्टि तद्गोचरे सुमनसाम यदि वा मुनीश गच्छन्ति नो नमद एव हि वन्दनानि। देवोदर कुसुमी वृष्टि हो नित्य निरंतर चारों ओर, पर डंठल नीचे मुके ऊपर करके क्यों पुष्पों का दो। मानो वे संकेत दे रहे आप निकटता से जगदे, विधि बंधन ऊपर मुख करके नष्ट हो रहे स्वयं मुनि। ओम वृष्टि सुदय के लिए मार्षिता जी पार्सना जिंद्राय नमः घम निर्भामते स्वाहा। स्थाने गभीर हृदयोदधि संभवाया, पीयूषतां तव गिरा समुदीरयन्ति, पित्वायता परम संवद संग भाजो, भव्या व्रजन्ति तत् साप जरा मरत्वा। अति अगाध यहूदी से जो निकल रही तब देव ध्वनि, उसको सब जन अमृत कहते, उचित बात यह बहुत बनी। क्योंकि करणांजलि से पीकर अमृत में जिन वाणी को,
परम भोग को भोग भविक जन पा जाते शिवरानी को। ओम नीम देवध्वनि प्रजताय किलिमाविशतासी पार्सना जिंद्राय नमार्घम निर्भामते स्वाहा। किरमोज्ज्वल हेम रत्न सिंहासनस्तमिव भवशिखण्डिन त्वम् अनोकयन्तिरभसेननदन्तमुष्टि चामीकराद्रिशिरसेवनवाम्बुवा। कनके रतन मणिमय सिंहासन उस पर श्यामल ललति शोभे, ऐसे शोभे ज्यों मेरू की छोटी पर नभ काले में। आनंद विभोर भव्य जन लखे आपको जवन मोर, वर्षा ऋत में गोको लख नाचे किलकारी कर शोर। ओम प्रेम पीठत्रय नाकाय क्लीमावशितासी पारसना जिंद्राय नमार्घम निर्भामते स्वाहा। उद्गच्छता तव शिति द्युतिमण्डलेन लुप्तच्छदच्छशुर शोकतरो बभूव। सानिध्यतोऽपि यदिवा तव वीतराग, निरांगता व्रजति को न सचेतनोऽपि। नीलप्रभा नीला रंग तरुअशोक के पत्तों की विरक्तावा करता नीरा। वीतरागता सन्निधि से यदि राग रहित तर हो जाता, कौन सचेतन पुरुष बचेगा वीतराग न हो जाता। मंडल मंडल किलिमाविशतासी पार्सना जिंद्राय नमार्घम निर्भामते स्वाहा। उदय भजध्वमेन मागत निवृत्तिपुरी प्रतिसार्थवाहम्, एतन्निवेदयति देव जगत्र आय। मन्येन दन्नभिनभा सुरदुन्दुभिस्ते। देव दुंदुभि देवों द्वारा नवमंडल में भज कर घोर, बन बुला रही हो सभी को कर सचेत नित्य चारों ओर। मुक्तिपुर ले जाने वाले सौदागर ये पार्श प्रभु, तज प्रमाद आओ आओ जी सेवा करो गुंजती बो। ओम नीम देवध्वनि नमोदाय किलिमाविशतासी पार्सना जिंद्राय नमार्घम निर्भामते स्वाहा। स्वेन प्रपूरित जगत्त्रय पिंडितेन कांति प्रतापि यशसामिव संचेन। माणिक हेम रजत प्रविनिर्मितेन सालत्रयेण भगवन्नभितो विभाषे। माणिक स्वर्ण रजत निर्मित है समोचरण के थे प्राका, तीन लोक की सकल संपदा मानो मिल लेती आका। प्रभु के कांति प्रताप कीर्ति के मुझको तीन समूह लगे, जिनके मध्य सुशोभित सृजन अद्भुत आभावान लगे। अधिपति क्लीमाविजक्तसहिताधिपासना जिंदय नमर्गम पामते स्वाहा। दिव्यस्रजो जिन नमस्ति दशापि पाना, मृत्सृज्य रत्न रचितानपि मौलिबंधा। पादोश्रयन्ति की जब प्रणते हुए इनकी रतन मुकुट मालाएं, मुकुट छोड़ पद शरण लिए। इसमें क्या आश्चर्य, प्रभु की संगति सब ज्ञानी चाहे। रमण करे तव युगल चरण में नहीं कहीं जाना चाहे। ओम भक्ति जनान मन पतिराय क्लीम मां बीजाक्ष सहिता जी प्रार्थना जिंदय नमर्गम पामते स्वाहा। त्वं नाति जन्म जल देवे सरोपि जन पालक दुर्गतस्त्वं, किं वाक्षर प्रकृतिरप्यल्पिस्त्वमीसा। अज्ञानवत्तपि सदैव कथञ्चिदेव, ज्ञानं त्वयि स्फुरति विश्वविकासे हेतु। विश्वेश्वर होकर जन पालक दुर्गत तुम दुष्ट प्राप्ति हुए, अविनाशी अक्षर होकर भी लेके रहत निर्लेप हुए।
यज्ञ प्राणियों के संरक्षक है ईश्वर तव आत्म में, तीन लोक दिखलाने वाला ज्ञान प्रकाशित नित जग में। ओम ह्रीं विस्मयनीय मूर्ति क्लीं मां बीजक्ष संहिता जी पार्थना जिंदय नमर्गम पामते स्वाहा। प्राग्भारे संभृते नवांसी रजांसी रोसा, उत्थापितानि कमठानि सठेन यानि। छाया पितस्तवन नाथ हता हताशो, ग्रस्तस्तमेभिरियमेव परम दुरात्मा। क्रोधित होकर क्रूर कमट ने नवमंडल छूने वाली, धूलि उड़ाई तूफानों से तहस नहस करने वाली। दूर रहे प्रभु देह आपकी छाया को भी छू न सके, मलिन हुआ वह स्वयं कर्म से नभ में थूके जा सके। ओम ह्रीं कम डुत्ता पे धूलि उपद्रव जो शीला क्लीं मां बीजक्ष संहिता जी पार्थना जिंदय नमर्गम पामते स्वाहा। यद प्रालंब भृद्भयद वक्त विनिर्यदग्नि, पीतव्रजा प्रतिभवन्तम पीडितोय, साक्षात् भवत् प्रतिभवं भव दुःखेतु। नरमुंडों की अति डरावनी लंबी लंबी मालाएं, बिखरे केस देख कर जिनके डर जाती हैं अबलाएं। मुख से लाल अग्नि की लपटे, भूत प्रेत का डर दिखला, भव दुख कारण हेतु कमठ ने जहर स्वयं पर ही उगला। ओम ह्रीं कमट के पैसा जगो पत्र जो शीला क्लीं मां बीजक्ष संहिता जी पार्थना जिंदय नमर्गम पामते स्वाहा। धन्यास्मिन् पार भवबारिने धौमुनीसा, मन्येन मे श्रमण गोचरतां गतोऽसि। कीर्णते तु तव गोत्र पवित्र मंत्रे, केवा विपद विषधरी सविदं समेति। इस अपार भव भारती में प्रभु जन मिल गए अनगिनत यहाँ, किंतु आपका नाम कभी भी सुना कान से कभी कहा। यदि तव नाम मंत्र सुन लेता एक बार भी भावों से, विपदाओं की नागिन मुझको कैसे डसती दावों से। ओम ह्रीं पवित्र नाम सुधिया क्लीं मां बीजक्ष संहिता जी पार्थना जिंदय नमर्गम पामते स्वाहा। जन्मांतरे कारण इस जन्म में मेरे मन की सारी आशाएं, कभी पूर्ण हो सके न भगवन बढ़ती और निराशाएं। ओम ह्रीं पूतपादाय क्लीं मां बीजक्ष संहिता जी पार्थना जिंदय नमर्गम पामते स्वाहा। नून कर्णितोऽपि महितोऽपि निरीक्षतोऽपि, नूनं न चेतसि मया विद्रतोऽसि भक्त्या। जातोऽस्मि तेन फलन्तेन भाव शून्य, हे जन बांधव मैंने तुमको हो सकता है कुमिल का, नाम सुना हो और लिया हो, पूजा की हो दिखा दिखा। फिर भी भक्ति भाव से मैंने कभी नहीं चित में धारा, यही वजह है दुखी रहा हो भाव शून्य सब बेकारा। ओम ह्रीं भक्ति जन्मान्वय क्लीं मां बीजक्ष संहिता जी पार्थना जिंदय नमर्गम पामते स्वाहा। त्वं नाते दुःखी जन वत्सल हे शरण्य, कारुण्य पुण्य वसते वसिनां वरेण्य। भक्त्यानते मयि महेश दया विधाय, दुःखां करो दलन तत्परता विधेहि। शरणागति प्रतिपालकी सर दुखी जनों प्रति करुणाधा। हम सभी लोग ध्यान में अपने इष्ट प्रभु, इष्ट पंच परमेष्ठी, इष्ट गुरु, इष्ट मंत्र, इष्ट सूत्र, इष्ट श्लोक, इष्ट क्षेत्र अथवा अन्य जो भी हमें इष्ट होता है उन सब का आलम्बन लेते हैं। हाँ, ये इष्ट पंचेंद्रिय की विषयों का नहीं होना चाहिए, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। नहीं तो कोई ये कह ले मुझे तो शराब पीना अच्छा लगता है, इस कारण मैं शराब का ही ध्यान करूं। मुझे खाना पीना अच्छा लगता है, इस कारण मैं खाने पीने का ही ध्यान करूं, क्योंकि मन उसमें लगता है। हाँ, और जहाँ मन लग जाता है वहाँ एकाग्रता बहुत अच्छे से आ जाती है। इस कारण हम तो संसारी विषयों का ध्यान करते हैं। हाँ, यह भी ध्यान की श्रेणी में आता है, लेकिन यह रौद्र ध्यान की श्रेणी में आता है।
देखें, रौद्र ध्यान में भी आनंद होता है, परिग्रहानंद, उसमें भी मन में बड़ी प्रसन्नता उत्पन्न होती है। जितना जितना परिग्रह बढ़ता है मन में खुशियां उत्पन्न होती हैं। मृषानंद, झूठ बोल करके, छल करके भी जब किसी को ठगा जाता है, हमारा स्वार्थ सिद्ध हो जाता है, तो उसमें भी आनंद की प्राप्ति होती है। चोरी करके चौर्यानंद और हिंसा आदि करके, किसी को पीड़ा पहुंचा करके, किसी को दुख दे करके, ऐसी वृत्ति वाले लोग भी होते हैं जिन्हें आनंद की प्राप्ति होती है। तो जहां जहां आनंद है वहां वहां समीचीन ध्यान है, ऐसा नहीं लगा लेना। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। रिलैक्स। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। उच्चारण करें, अपनी जिह्वा को, अपनी वाणी को पवित्र करें। ओम ह्रूम श्री विद्यासागराय नमः। दृष्टि में आचार्य भगवान के दोनों कर्ण, वो लालिमा को लिए हुए लंबे कर्ण, जिन कानों के माध्यम से वह उस उपदेश को सुनते हैं जो प्रभु का है। उन कर्णों से हमेशा अच्छाइयाँ वो सुनते हैं, प्रशंसा भरे शब्द, कभी निंदा भरे शब्द जिन्होंने सुना नहीं, कभी कठोर शब्द सुनने में रुचि नहीं रखते। मेरे कर्ण हमेशा निंदापूर्वक वाक्यों को सुनने में लालायित रहते हैं। उन कानों से मैं अपने कानों को पवित्र बनाता हूँ। ओम ह्रूम श्री विद्यासागराय